बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत अमेजिंग यमी दाल की रेसिपी, चटपटी दाल की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आपने चिकन को साइड पे कर देना है और दाल को खाना है। तो इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने खूबसूरत सी देगची ली है और उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर देना है। पानी मैंने तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और दूसरी तरफ मेरे पास धुली हुई दाल है। अब पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है तो मैंने उसके अंदर दाल ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से मैंने सारी की सारी दाल ऐड कर दी है इसके अंदर और अब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है और इसके ऊपर की जो मैल है दाल की वो सारी की सारी ऊपर आ रही है। मैंने चम्मच की मदद से उस सारी मैल को निकाल लेना है। तो अब बिल्कुल दाल साफ़ है हमारे पास। उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी मैं, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी मैं। 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से गला लेना। तकरीबन 5 मिनट बाद ये दाल इतना गल चुकी है। तब उसके बाद मैंने मज़ीद इसे 5 मिनट पकाया है और अब इसका लुक देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से गल चुकी है और पानी भी इसका सारा खुश्क हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने दही ऐड कर देनी है। अगर आपके पास लस्सी हो तो आप लस्सी भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली शहरों में लस्सी नहीं मिलती तो हम लोग दही ही ऐड करते हैं। तो दही के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है मैंने और अब यहाँ पर अच्छे तरीके से दही के साथ भी इसकी भुनाई हो चुकी है। दही का जो पानी है और जो कच्चापन होता है वो सारा ख़त्म हो चुका है और प्रॉपर तरीके से जो दाल है वो पक चुकी है। तो अब इसी टाइम पर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5-2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। चम्मच से मिक्स करने के बाद मैंने इसे 1 से 2 बुआल आने तक पका लेना है अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद जो काम करना है वो ये है कि इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ऐड कर देनी है। अच्छा, हरी मिर्च पहले ऐड नहीं की मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा गल जाती और इसमें नज़र ही नहीं आना था। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे पास चिकन मसाला है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरे पास ये है काली मिर्च। ये सारी चीज़ें 1-1 टीस्पून के करीब है जो मैं ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना है और मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए पका लेना ताकि हमारी मिर्चें अच्छे तरीके से गल जाए। मिर्चों के बगैर तो दाल बिल्कुल फीकी-फीकी लगती है। तब उसके बाद क्या करना है, मैंने घी लिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और अब मैंने इसे लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लूँगी। तो दाल के तड़के के लिए मैंने इसे लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है प्रॉपर तरीके से। तो जी आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो आना शुरू हो चुका है। मुझे इतना ही कलर चाहिए था तो नीचे उतारने के बाद मैंने इसे दाल में ऐड कर देना है और फिर उसके बाद जल्दी से ऊपर ढक्कन देना है और उसके बाद फाइनली दाल बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। बहुत चटपटी, बहुत अमेजिंग दाल जिसे सब खाना चाहेंगे। बेसिकली बच्चे जो है वो नहीं खाते दाल को। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों ने मांग के खाना है, बल्कि छीन के खाना है। तो दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वैसे भी दाल को खाना चाहिए। इसकी जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो गाइज़, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको दाल की रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।